सिंधी कैंप में 9 और सड़वा मोड़ पर 17 चालान काटे गए हैं। हरियाणा रोडवेज को राजस्थान रोडवेज का जवाब नहीं मिला है। ये राजस्थान रोडवेज की 90 बसों का हरियाणा में चालान हुआ था। तो आपको बता दें कि जवाब में राजस्थान रोडवेज ने जो है 26 बसों के चालान किए। बिना टिकट महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था और ये बड़ी अपडेट तस्वीरें भी दो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है। राजस्थान में हरियाणा की 26 बसों के चालान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान की 90 बसों का चालान और हरियाणा की 26 बसों का चालान हुआ। दो तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल दो राज्यों के बीच में ये टसल की कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि राजस्थान का बस जैसे हरियाणा पहुंचा, उसमें महिला एक जवान थी, उनसे अगर टिकट मांगा गया तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। उसके बाद से जैसे ही हरियाणा के जिले में राजस्थान की बसें गई, वहां पर चालान काटने धड़ल्ले से शुरू हो गए। वैसा ही वाकया रिपीटिशन हुआ राजस्थान में भी। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 90 बसों का हरियाणा में राजस्थान रोडवेज बसों का चालान हुआ और उस क्रम में राजस्थान में हरियाणा के 26 बसों का चालान किया गया है। तो दो तस्वीरें, राजस्थान की 90 बसों का चालान, हरियाणा की 26। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र जुड़ गए हैं। दोनों राज्यों के बीच में ये टसल की कहानी है हितेंद्र, और क्या जानकारी? जी, ये जो टसल की कहानी जिसको बताया जा रहा है, ये करीब 2 दिन पुरानी बात है, जब एक महिला कांस्टेबल से राजस्थान रोडवेज के जो कंडक्टर है उसने किराए के लिए पैसे मांगे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ और काफी जो है लोगों द्वारा ये देखा गया। उसके बाद से जो है हरियाणा में और खास हरियाणा और दिल्ली में और हरियाणा में भी जो है खास तौर पर गुड़गांव के रूट में और जो है फरीदाबाद के रूट में काफी बसों के चालान जो है किए गए। अब तक करीब 90 से ज्यादा बसों के चालान वहां राजस्थान रोडवेज की बसों के किए गए। उसके बाद आज जो है जयपुर में भी जो है सिंधी कैंप बस अड्डे पर 9 बसों के और 17 बसों के जो है चालान जो है दिल्ली रोड पर जो है सड़वा मोड़ पर किए गए हैं। तो ये एक अलग तरह का जो है अघोषित जो है कंपटीशन शुरू हो गया है दोनों ही राज्यों की बसों के लिए। हालांकि जो एजेंसी है जो राजस्थान में जो चालान काट रही है, जिन्होंने चालान काटे हैं वो ट्रैफिक पुलिस है, और वहां पर जो हरियाणा में जो चालान काटे गए हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस और अन्य पुलिस जो रोड पर जो है कंप्लायंस के लिए रहती है, उन्होंने काटे हैं। तो ये एक अघोषित तरह का जो है तनाव जो है दोनों राज्यों में रोडवेज बसों को लेकर पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, और दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है। हितेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि 26 बसों के चालान जो है राजस्थान में हरियाणा की बसों के हुए और कहां पर कितने चालान हुए हैं, अगर बात हरियाणा की कर ले तो? हरियाणा में अलग अलग जगहों से जो है राजस्थान से जो है बसें जाती हैं, जिनमें खास तौर पर अलवर है, अलवर का मत्स्य आगार है, तिजारा है, और उसके अलावा जयपुर से जो है जयपुर डिपो की बसें हैं, वैशाली नगर जो डिपो है वहां की बसें हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, खेतड़ी और खास तौर पर भरतपुर, यहाँ की काफी बसें जो है वहां के लिए चलती हैं। इसके अलावा भी जो अन्य जो है डिपो हैं, जैसे धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, भरतपुर का लोहागढ़ है, यहाँ से भी काफी बसें जो है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लिए चलती हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो है ये जहां भी एक तरह से जो इसमें पैटर्न देखने को मिला है, वो एक तरह से जो है इनको टारगेट करके जो है इनके चालान किए गए हैं। जो टारगेट किया जा रहा है या जो आप कह रहे हैं कि घोषित कंपटीशन, ये कहीं खत्म होगा या नहीं होगा, और इसका असर भी देखने को होगा ना? इसकी रिपोर्ट कौन ले रहा है आखिरकार? हाँ जी, अभी तक इसमें कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये उच्चाधिकारियों के जो है जो मौखिक आदेश है, उन्हीं के आधार पर जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, और जो है इनमें अभी किसी ने ये साफ तौर पर किसी ने जो है बातचीत इस बारे में नहीं की है, किसी भी अधिकारी ने, दोनों ही प्रदेशों में। ये 2 दिन के चालान की ये संख्या है हितेंद्र, या एक दिन में ही इतने चालान किए गए हैं? जी, जो राजस्थान में किए गए हरियाणा रोडवेज की बसों के, वो तो आज ही हुए हैं। हाँ। और ये जो मैं 90 से ज्यादा राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान बता रहा हूँ, ये आज और कल दोनों मिलाकर जो है 90 से ज्यादा बसों के चालान हो चुके हैं। और क्या जब ये चालान काटे जाते हैं तो यात्रियों से भरी रहती हैं बसें?
बिल्कुल, तो चालान तो रोड पर चल रही बसों के ही हाँ, होते हैं। तभी उसमें होगा, जाहिर जी। तौर पर कहीं से आ जा रही होगी बस, तो उसमें यात्री तो होंगे ही। तो इसमें मतलब ये बात तो सच है कि उसमें यात्रियों को भी काफी देर रुकना हाँ, पड़ता है, परेशानी होती उसका है। खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन ये प्रोसेस तो जनरल वे में भी यही प्रोसेस काम में लिया जाता है। जी हितेंद्र, क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? ड्राइवरों से कोई बातचीत आपकी हो पाई हो, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, ड्राइवर्स का तो यही कहना है कि जो गलत बात थी उस पे जो है उन्होंने आवाज उठाई और वो चीज वायरल भी हुई। तो इसके बाद उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, ड्राइवर्स जो है जिनसे भी मेरी बात हुई। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा करना भी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है बस में बिना किराए के बैठ रहा है। और वैसे भी अभियान राजस्थान रोडवेज की बसों के लिए खास तौर पर चलाया गया है राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने, कि जो भी कंडक्टर और ड्राइवर बिना टिकट के किसी को यात्रा करवा रहे हैं तो उन पर अलग से जो है जुर्माने किए जा रहे हैं। उन पर जो है और अलग जो है उन्हें कई तरह के जो है मॉनेटरी और अलग तरह के जो है उनको दंड उन पर लगाए जा रहे हैं। ये तो यहाँ पर यही कहानी शुरू हो गई एक तरह से हितेंद्र, कि आपने हमसे चालान कैसे मांग लिया, गलती भी और सीनाजोरी भी यहाँ की जा रही है। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि रोडवेज के अधिकारी इसमें अभी कोई इंटरप्शन इनका नहीं हो रहा है, तो ये चालान का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा या कहीं खत्म भी होगा, या दोनों राज्यों के रोडवेज के अधिकारियों से कोई बात या शासन प्रशासन से कोई बात? ये शासन प्रशासन जो दोनों राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हायर लेवल के, वो आपस में जब बात करेंगे तो तभी इस पे कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा। और ये नहीं, उन तक एक तरह सूचना की पहुंच ईगो गई की है या लड़ाई नहीं जैसा हितेंद्र? शुरू हो गया है। उस लेवल तक ये सूचना पहुंच गई है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं, काफी देर से जो है, काफी टाइम से हम भी ये खबरें लगातार चला रहे हैं और मीडिया भी चला रहा है, अखबारों में भी छपी है। तो इन बातों से जो है सब अवेयर तो है ही, लेकिन कोई खुले तौर पर इसमें कुछ भी अभी बोलने से कतरा रहा है। जी बिल्कुल हितेंद्र, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ, जाहिर सी बात है कि प्रशासन को भी इसके बारे में भनक लग गई होगी, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही नहीं दिया जा रहा है, किसी के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हितेंद्र, क्या यात्रियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है? जी, चालान की जो प्रक्रिया है उसमें यात्रियों को तो थोड़ा बहुत देर जो है इंतजार करना ही पड़ता है, और ये उनके द्वारा किया भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और इस पूरे मामले में और परेशानी और कोई नहीं बल्कि बस चालक और उसमें बैठे यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है। और अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल राजस्थान रोडवेज के बस में हरियाणा की रहने वाली महिला पुलिसकर्मी यात्रा कर रही थी। जब महिला पुलिसकर्मी से टिकट लेने को कहा गया तो महिला भड़क गई और टिकट कटवाने से मना कर दिया और कहा कि हरियाणा में तो ऐसे ही चलता है, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। और जिसके बाद चालान वर्सेस चालान का खेल शुरू हुआ दोनों राज्यों में। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना, उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? स्टाफ चलेगा। नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलता है। हमें भी आगे जाना है, काम है, दे दो। ये राजस्थान रोड भाई हरियाणा में चलती है, तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसको तो मैं बात कर लूंगी। भाई साहब, डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ जल्दी दो भाई। जब तेरा अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उदयपुर में खेत से लौट रही लड़की घर के पास बने गहरे कुएं में गिर गई। 17 वर्षीय लड़की है जिसका नाम है मीना गमेती की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस पहुंची है। पुलिस और ग्रामीणों ने शव को निकालने की कोशिश की है। उदयपुर से सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। कुएं की गहराई ज्यादा होने से टीमों को सफलता नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि सूचना पर गोगुंदा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं। शव को निकालने की कोशिश की जा रही है।
गोगुंदा थाना क्षेत्र के दादिया के खेरावास गांव की पूरी घटना है। 17 साल लड़की उम्र बताई जा रही है। गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को इत्तला हुआ वैसे ही फौरन पुलिस पहुंची। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और शव को निकालने की कोशिश की गई। और अब बात झुंझुनू से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हो गए। घटना सूरजगढ़ थाना इलाके के फतेहपुरा गांव की बताई जा रही है। यहां जमीन बंटवारे को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी से पिता पुत्र पर हमला कर दिया। हमले में जिले सिंह और उसका बेटा पुष्पेंद्र घायल हो गया। जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। तो घायल जिले सिंह और आपको बता दें कि पुष्पेंद्र को सूरजगढ़ सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको झुंझुनू रेफर किया गया है। इस मामले में घायल की पत्नी ने दिलावर टिल्लू और सुनील पर जमीनी विवाद को लेकर के अपने पति और पुत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है। मेरे को मारा, सिर फोड़ दिया और पैर काट दिया और मेरे लड़के को बहुत मारी है, मेरे मारी है बहुत। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान में भीषण आग लगी है। 3री मंजिल पर कमरे में जो है आग लगने की यह घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कमरे में रखे पटाखे जलने से ये आग और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें सामने आई हैं। उदयपुर की तस्वीर देखिए, मकान में भीषण आग लगने की ये तस्वीर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की ये बात सामने आई है। कमरे में रखे पटाखे जलने से ये आग और भी ज्यादा बढ़ गई। आसपास के लोग भी जो है पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और 2 तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, आग कितनी भयानक आपको तस्वीरों में दिख रही है। आग की लपटें तेज होती हुई दिखी है। दूसरी तस्वीर, लोग भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। और अब बात कोटा से खबर की। यहाँ के बोरखेड़ा इलाके के स्वराज एन्क्लेव में टूटी सड़कों को लेकर नाराज 2 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल यहाँ के लोग पिछले 6 महीने से टूटी सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं, जिससे यहाँ आए दिन हादसों का डर बना रहता है। और यहाँ सीवरेज के लिए सड़कें खोदी गई, लेकिन उन्हें आज तक उनकी मरम्मत तक नहीं की गई और इस बारे में कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी से नाराज इलाके के लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। इसी दौरान 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। मौके पर बोरखेड़ा थाना पुलिस पहुंची, समझाइश की गई और लोगों को उतारा गया। भी सरकारी कर्मचारी सफाई करने नहीं भेजा निगम ने आज दिन तक कोई पार्षद ने, और पिछले 6 महीने से सारी सड़कें खोद के डाल रखी है सीवरेज पाइपलाइन डालने के नाम पर। लेकिन 1-2 दिन काम करते हैं, फिर 2 महीना कोई आता नहीं है, फिर एक दिन काम करते हैं, फिर 2 महीना नहीं आता। इसे करके बहुत परेशानी आ रही है साहब यहाँ पे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर शहर की सिंधी कॉलोनी में करंट लगने से 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। छुड़वाने गए पिता को भी करंट का झटका लगा है। वहीं बेटे की हालत देखकर मां भी बेहोश हो गए। कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डूंगरपुर शहर के सिंधी कॉलोनी निवासी वंश नेमनानी शनिवार रात को घर के बाहर गया था और इसी दौरान घर के पास लगे पोल से उसे अचानक करंट लग गया। अचानक करंट लगने से उसमें चिपक भी गया। पिता बेटे को छुड़ाने आए तो उन्हें भी करंट का झटका लगा और वह गिर गए। वहीं मां ये सब देखकर, बेटे और पति की हालत देखकर वो बेहोश हो गई। वंश को गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुनना ही थी कि कोई करंट लगने से वंश नेमनानी उम्र 19 वर्ष हॉस्पिटल आए हैं, जिस पर जाब्ता दिया था या डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उसकी लाश मोर्चरी में पड़ी है। और झुंझुनू विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट हो गई है। जिले के हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं हरियाणा बॉर्डर पर 6 विशेष नाके भी बनाए गए हैं। तो नाकों पर चेकिंग के दौरान जो है हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर निगरानी को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपी देवेंद्र सिंह
राजावत ने ये बताया कि हरियाणा बॉर्डर के 6 नाकों पर 24 घंटे 3 शिफ्ट में पुलिस के जवान तैनात हैं। उपचुनाव से 72 घंटे पहले सीकर, चूरू और नीम का थाना जिले सीमा पर 15 नाके लगाए जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 550 पुलिसकर्मियों के साथ 250 होमगार्ड के जवान और 165 आरएसी का जाब्ता तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि संवेदनशील बूथों को लेकर विशेष कंपनी के जवान तैनात होंगे, ये भी बात सामने आई है। हमने बॉर्डर नाका हरियाणा बॉर्डर पे लगा रखे हैं और चुनाव से 72 घंटे पहले हम 15 जो नाके हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, जो कि चूरू, सीकर के साथ और नीमका थाना के साथ जो बॉर्डर्स है, उन पे हम 15 नाके जो है वो सुचारू रूप से चालू करेंगे। कुल जाब्ता जो हमारा इसमें लगेगा वो करीब 550 पुलिस के जवान यूज होंगे, 250 जो है होमगार्ड यूज होगी और इसके अलावा 165 आरएसी का जाब्ता यूज होगा और 4 कंपनियां हमने सीएपीएफ की मांगी है, जो पूरा जो क्रिटिकल बूथ्स है, एफएस है और एसएसटी है और इसके अलावा बॉर्डर नाकाज है, उन पे हम लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर नल से पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पोखरण एमएलए महंत प्रताप पुरी सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेजेएम के तहत रातड़िया गांव में महंत प्रतापपुरी महाराज ने नल चला करके शुभारंभ किया। साथ ही जैसलमेर जिले में कई ग्राम पंचायत हैं जहां पर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। रातड़िया गांव में 2 महीने के अंदर ही पाइपलाइन बिछाकर पानी शुरू कर दिया गया। प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि कर्मचारियों ने दिन रात एक करके मेहनत की, जिसकी बदौलत जल्दी काम पूरा हो पाया है। और इस दौरान तहसीलदार सुमित्रा चौधरी भी मौजूद रही। मोदी जी की योजना के अंतर्गत घर घर नल, घर घर जल जीवन मिशन के तहत आज पोखरण विधानसभा क्षेत्र के अंदर रातड़िया गांव के अंदर इस योजना का अमली जामा पहनाया गया और सफलतम कार्य करके आज हमने यहाँ शुभारंभ किया। मैं मोदी जी का हृदय से साधुवाद करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा हमारे लिए काम था तो जल घर घर पहुँचाना, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विषम है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और भूस्थल पर भी पानी नहीं है। उन परिस्थितियों में भी यहाँ घर घर नल पहुँचाया है, तो मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। मोदी जी के इस मिशन को सफल करने में हम सब लोग सहयोग करेंगे, हर घर नल पहुँचे और हर घर जल पहुँचे। इस मिशन में हम सब लोग लग करके इस योजना को सफल बनाएंगे। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर में जावर माइंस मजदूर संघ और हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन ने जनसभा की, जिसमें जिंक के हजारों मजदूर एकत्रित शामिल हुए और अपने अधिकारों और समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया गया। सभा में आपको बता दें कि जावर माइंस मजदूर संघ के अध्यक्ष लालू राम मीणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जावर माइंस मजदूर संघ पिछले 71 सालों से निरंतर मजदूरों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। सभी यूनिट के संगठनों ने आपके साथ बात किया, जावर माइंस मजदूर संघ ने भी आपके साथ मीटिंग हुई, उसमें आपको बताया कि नहीं बताया? पिछले साल 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ, उसके बाद अभी 7,500 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जिसका अभी हमको बोनस का फैसला करना है। सुविधाएं माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को मिल रही है, वही जो परमानेंट को मिली वही मिलती है। और सभी यूनिट के संगठनों ने आपके साथ बात किया, जावर माइंस मजदूर संघ ने। और इधर बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में दिवाली का पटाखा बाजार में आज से ही शुरू हो चुका है और इस बार जिला प्रशासन ने 90 व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस दिए हैं। व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी लगाना शुरू कर दी हैं। लोगों ने पटाखों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। व्यापारियों ने लोगों के बजट के हिसाब से 5 रुपए से लेकर 5,000 तक के पटाखे लगाए हैं। व्यापारी मुकेश भावसार ने ये बताया कि पटाखा बाजार में आगजनी से बचने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कंट्रोल रूम बना करके एक फायर ब्रिगेड को 24 घंटे तैनात किया है। 17-18 से सारे पटाखे स्टेशन के लोगों ने यहाँ पे अपने प्रशासन के निर्देश अनुसार यहाँ कुशलबाग मैदान में दुकानें लगाई है। इस बार भी प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से पटाखा व्यापारी को जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी कर दिए गए और नगर परिषद के भी सहयोग से हमको दुकानों की लाइनिंग करके और नॉर्म सीएम के अनुसार जो भी दुकान हमको अलर्ट कराई है, उन दुकानों में 5 फीट 10 फीट का जो गैप रख करके टीन शेड की दुकानें लगभग लोगों ने लगाई है। और नगर परिषद और जिला प्रशासन का पूर्ण निर्देश अनुसार कुशलबाग मैदान में व्यापार लगभग सज धज के तैयार हो चुका है बाजार।
और दौसा के कुम्हार मोहल्ले के करीब 40 परिवार दियों को बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में दीपक बनाए जा रहे हैं और ये दीपक दौसा के साथ साथ जयपुर में भी सप्लाई किए जाते हैं। कई पीढ़ियों से यह परिवार दीपक बनाने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में दीपक की खपत काफी कम हो गई है, जिसके कारण दीपक बनाने का काम करने वाले कुम्हार परिवारों का धंधा भी मंद पड़ा है। दीपावली आने पर कुम्हार परिवार सोचते हैं कि इस बार अच्छा सीजन आएगा, लेकिन बाजार में इलेक्ट्रिक लाइट और चाइनीज दीपक, मिट्टी के दीपकों का बाजार खत्म कर रहे हैं और इसी के कारण कुम्हार परिवार परेशान है। कम से कम 50 लोग जुड़े हुए हैं और दीपावली के क्या किया 20-25 दिन पहले से ही बनाने लगे, जबकि बरसात हो रही थी ना, इसलिए अब के कम बन पाया दीप। और माटी की समस्या से मिट्टी कौन मिल रही, मिट्टी दूर से मंगाई से बड़ा महसरा साई से। अब दिवाली आ गई है तो इस वजह से हम पहले दिवाली के लिए पहले 1-1.5 महीने पहले से ही हम ये दीपकों का काम स्टार्ट कर देते हैं। कितने परिवार जुड़े हुए हैं? इससे कम से कम हमारे पूरे 15-20 परिवार जुड़े हुए हैं जो सभी यही काम करते हैं, दिवाली दीपक बनाने का काम करते हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और दीपावली पर मिट्टी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दौसा के कुम्हार मोहल्ले के करीब 40 परिवार दीपक बनाने का काम करते हैं और इनका जीवन यापन ये दीपक बनाने से होता है। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, बाज़ार में चाइनीज जो उपकरण आ रहे हैं, इसी के कारण जो मिट्टी के दीपक हैं उनकी बिक्री कम हो गई है। इन जो कुंभकार हैं इनका ये कहना है कि लोग अब सिर्फ औपचारिकता के लिए ही दीपक खरीद रहे हैं और पहले जहां एक घर में 100 से 150 दीपक लिए जाते थे, अब औपचारिकता के हिसाब से 10 से 15 दीपक एक शगुन के हिसाब से ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो ये कुंभकार जो लोग हैं इनका जो धंधा है वो काफ़ी मंदा है और इनका ये भी कहना है कि जो मिट्टी आती है, मिट्टी भी काफ़ी महंगी हो गई है। पहले जहाँ 1000 रुपये की ट्रैक्टर ट्रॉली की मिट्टी आती थी, अब 2000 रुपये में आ रही है। ऐसे में महंगाई बढ़ती जा रही है और इनका भी उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उसकी खपत कम हो पा रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है और ये जो मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी के दीपक बना रहे हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरफ गुजारिश कर रहे हैं कि मिट्टी के दीपक खरीदो और इस दिवाली पर मिट्टी के दीपकों से ही अपने घर को सजाओ ताकि इनका धंधा मंदा नहीं रहे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने से जुड़ा ये पूरा मामला है। मामले में बजरंग दल का बड़ा बयान सामने आया है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में हिंदू बच्चों को दी जा रही है मजहबी शिक्षा। ज्यादातर मदरसे मस्जिदों में चल रहे हैं। बच्चों को मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, हिजाब पहनना जो है सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे उनके धर्मांतरण की बड़ी साजिश की जा रही है, ये उनके तरफ से कहा गया। और इस मामले में बजरंग दल ने सरकार से बड़े स्तर पर जांच की मांग की है। प्रदेश के सभी जिलों के मदरसों में बड़े स्तर पर तालीम ले रहे हिंदू के छात्र, ये भी बड़ी बात कही गई है। तो मदरसों में हिंदू बच्चों को किस तरह से उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, मजहबी शिक्षा दी जा रही है, तालीम दी जा रही है और जो तालीम मदरसों में बड़े स्तर पर दी जा रही है उसमें हिंदू छात्र हैं और बड़े स्तर पर जांच की भी बात कही जा रही है। मदरसों के अंदर जिस प्रकार से गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी शिक्षाएं दी जा रही है, क्योंकि मदरसे अधिकतर मस्जिदों के अंदर ही संचालित हैं, इन मदरसों के अंदर नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, बच्चों को हिजाब पहनना सिखाया जा रहा है। ये एक प्रकार का धर्मांतरण है जो कि एक साजिश षड्यंत्र पूर्वक रची जा रही है। ये षड्यंत्र गजवाए हिंद के तहत हो रहा है और गजवाए हिंद के माध्यम से दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का जो षड्यंत्र। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।